कांग्रेस जनता पार्टी के स्पोक पर्सन आशुतोष जी मेरे से बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, 6 तारीख को आपका प्रोटेस्ट है, अभी तक आपने परमिशन नहीं ली है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि परमिशन कब लेंगे, अब तक क्यों नहीं ली, अब तक क्या किया। सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं। सवाल ये है कि इस बात की ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि हमें जंतर मंतर जाना पड़ रहा है। इस बात की ज़रूरत ही क्यों आन पड़ी कि इस देश के युवाओं से हमें अपील करनी पड़ रही है कि आप आकर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा मांगिए। धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन है कि सम्मानजनक पूर्व इस्तीफ़ा दें, रिज़ाइन करें। यू हैव फेल्ड इन योर कैपेसिटी एज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड वी सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू रिज़ाइन एंड वी होप दैट डे विल हैपन और 6 जून तक बात पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, कौन कौन आ रहा है आपके जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पहली बार प्रदर्शन होना है, इसमें कौन कौन पहुंच रहा है? देखिए, जितने भी लोग जो इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, हमें लाखों की संख्या में युवाओं के, उनके माँ बाप के मैसेज आ रहे हैं कि वो 6 जून को इस प्रदर्शन से जुड़ेंगे, वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा तमाम एक्टिविस्ट, जिसमें सोनम वांगचुक जी हो गए, अंजलि दमानिया हो गई, और भी ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट जिनकी समय रहते ही मीडिया को पूर्ण तरह से जानकारी दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनको इस देश की व्यवस्था से सवाल करना है, जो इस देश की व्यवस्था से परेशान है, जो इस देश के युवाओं की आवाज़ बनना चाहते हैं, वो इस दिन वहाँ मौजूद रहेंगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि 6 जून को पहुँचिए और एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हिस्सा बनिए और मिलकर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा मांगते हैं। ही हैज़ फेल्ड इन हिज कैपेसिटी एज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। 6 तारीख को ही आप परमिशन लेंगे, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, ये फिर से मैं दिल्ली पुलिस से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि आप अपना दिल थोड़ा बड़ा करिए और हमें आप पहले से ही परमिशन ग्रांट कर दीजिए ताकि इस सवाल की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, आपने सत्ताधारी जो सरकार है उसको भी बुलाया है, विपक्ष की जो तमाम जो सरकारें हैं उनको भी बुलाया है, ऐसा क्या कारण है जो सत्ताधारी सरकार को भी बुलाना पड़ रहा है? क्योंकि सत्ताधारी सरकार के भी तो बच्चे हैं, उनके बच्चे भी तो इसी एजुकेशन सिस्टम से जूझ रहे हैं। उनके बच्चे भी तो सरकारी स्कूलों से परेशान हैं, इस पूरे सरकारी सिस्टम से परेशान हैं। न्याय हम किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक कम्युनिटी के लिए थोड़ी मांग रहे हैं, न्याय तो हम उस पूरी जनरेशन के लिए मांग रहे हैं जिसमें उनके बच्चे भी शामिल हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी वाले भी आएँ, उनके बच्चे भी आएँ, क्योंकि आप सभी की लड़ाई है। आपको बी पार्टी बताया जाता है, आम आदमी पार्टी की जो बी पार्टी बताया जाता है। देखिए, हमें बी पार्टी बताया जाएगा, हमें एंटी नेशनल बताया जाएगा, हमें पाकिस्तानी तो बताया ही जा चुका है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस देश का युवा बहुत समझदार है, उसे सच दिखता है और वो सच दिख रहा है, इसलिए इस मूवमेंट के साथ इतना बड़ा सपोर्ट है। एक आखिरी सवाल होगा, 5 राज्य में चुनाव होने हैं, अभी अगली साल चुनाव हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी को मैनिफेस्टो के लिए बोलेंगे कि ये इस तरीके का युवाओं के लिए मैनिफेस्टो बनाया जाए? देखिए, इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे देश में राजनीति सिर्फ 5 साल में होने वाले चुनाव पर आकर ख़त्म हो चुकी है। उन 5 सालों के बीच में वो जो पूरा अकाउंटेबिलिटी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस मूवमेंट को सिर्फ किसी चुनाव से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी एक पॉलिटिकल मूवमेंट से जोड़कर डीलेजिटिमाइज ना किया जाए। ये एक जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन है, ये मांग है अकाउंटेबिलिटी की, एक सिस्टम से जो लगातार इस देश के युवाओं को निराश कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी, इस्तीफ़ा दीजिए, बस एक छोटी सी मांग है, एक साफ सी मांग है, आप वो करिए और उसके बाद जो भी होगा हम आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।